तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। दोस्तों एक वर्ड है इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है चकमा देना, और इस वर्ड का हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं। सेंटेंस कह रहा है द क्रिमिनल ट्राई टू एल्यूड द पुलिस बट वाज कॉट। कहने का मतलब है अपराधी पुलिस को चकमा देने का कोशिश किया लेकिन पकड़ा गया। ठीक है। उसके बाद है टिप टो। इसका मतलब होता है दबे पाँव चलना। ठीक है ना, मतलब आपका जो पैर का पीछे वाला हिस्सा है उसको उठा करके और उंगली पर चलना, पैर का जो उंगली है उस पर चलना, उसको ही टिप टो करना कहा जाता है। और सेंटेंस देख लीजिए, करा द थीप टिप टोड इनटू द रूम एंड फ्लेड विथ वैल्यूएबल्स। तो वैल्यूएबल मतलब होता है मूल्यवान सामान वगैरह, है ना। और फ्लेड फ्ली से बना है, फ्ली मतलब होता है फरार हो जाना। तो करा है कि चोर रूम में दबे पाँव प्रवेश किया, आया और मूल्यवान चीज़ों को लेकर के फरार हो गया। ठीक है। उसके बाद है सेटल फॉर। सेटल फॉर का मतलब होता है जो उपलब्ध हो उससे ही काम चलाना। मतलब आप जो चाहते थे वो ना मिले तो जो कुछ मिल जाए उससे ही काम चलाना, है ना। सेंटेंस में इसका भी देखिए, करा दे हैड टू सेटल फॉर सब स्टैंडर्ड स्टफ। सब स्टैंडर्ड मतलब होता है घटिया, स्टफ मतलब होता है सामान। तो कह रहा है कि उन लोगों को घटिया सामान से काम चलाना पड़ा, मतलब कि अच्छा सामान उपलब्ध नहीं था, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, घटिया सामान का ही सेवन किया। ठीक है ना, यूज किया। उसके बाद है ओवरनाइट। इसका दो अर्थ होता है, एक अर्थ होता है रात भर का और दूसरा अर्थ होता है रातों रात, मतलब रात भर या फिर रातों रात, दोनों तरीके से इसका यूज किया जाता है। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, करा सी गॉट फेमस ओवरनाइट। गेट फेमस मतलब होता है प्रसिद्ध होना, है ना। तो कह रहा है कि वह रातों रात फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। ठीक है ना, गेट फेमस से गॉड फेमस बना है। उसके बाद है इंटरमीडिएटली, मतलब रुक रुक कर। ठीक है ना, इंटरमीडिएट से बना है इंटरमीडिएटली। ठीक है ना। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, कहा इट रेन्ड इंटरमीडिएटली डैट डे। मतलब उस दिन रुक रुक कर बारिश हुई। देखते हैं ना, कई बारिश छूट जाता है फिर शुरू हो जाता है, फिर छूट जाता है फिर शुरू हो जाता है, मतलब बंद होता है और चालू होता है बारिश, है ना। तो उसको किस तरह से होना कहेंगे, तो इंटरमीडिएटली होना कहेंगे। उसके बाद है रीड। रीड का अर्थ होता है छापा मारना, धावा बोलना। ठीक है ना। सेंटेंस में इसका यूज देखिए, क्या करा, द पुलिस रेडेड द हाउस एंड अरेस्टेड मेनी सस्पेक्ट्स। सस्पेक्ट मतलब होता है संदिग्ध व्यक्ति, मतलब वह व्यक्ति जिस पर किसी चीज़ का शक हो। ठीक है ना। तो कह पुलिस ने छापा मारा घर पर और गिरफ्तार किया अनेक सस्पेक्ट्स को। अगला वर्ड है ड्राउन। ड्राउन का मतलब होता है डूबना, और ड्राउन का अर्थ डूबना तब होता है जब सजीव का बात किया जाए, है ना, जैसे मनुष्य का, किसी जानवर इत्यादि का। ठीक है ना। और सिंक, इसका मतलब भी होता है डूबना। तो जब निर्जीव का बात की जाए, ठीक है ना, नॉन लिविंग का बात की जाए, जैसे कि जहाज का डूबना। ठीक है ना, टाइटेनिक सिंक कर गया था, डाउन थोड़ी किया था। ठीक है ना। तो ड्राउन लिविंग के लिए मतलब सजीव के लिए, और सिंक निर्जीव के लिए मतलब नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है डूबने के अर्थ में। ठीक है। उसके बाद है डेजर्ट। इसका उच्चारण दो तरीके से होता है। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, मरुस्थल। ठीक है ना। और डिजर्ट भी इसका उच्चारण होता है, तब उसका सेंस होता है वर्ब वाला, वर्ब के तौर पर प्रयोग किया जाता है तब डिजर्ट, और नाउन के तौर पर डेजर्ट। तो डिजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है ना, जैसे किसी को किसी ने डिजर्ट कर दिया, है ना, तो वो सेंस डिजर्ट का होता है। और एक मिलता जुलता अन्य वर्ड है, वो है डिजर्ट, है ना। इसका उच्चारण डिजर्ट होता है, डिजर्ट नहीं डिजर्ट। और स्पेलिंग में अंतर है, इसमें डबल एस है। तो डिजर्ट मतलब होता है मिठाई। मिठाई कहने का मतलब है खाने के बाद जो भी हम लोग मीठा खाते हैं उसे डिजर्ट कहा जाता है। ठीक है ना।
तो ये दोनों ही वर्ड्स अक्सर लोग कन्फ्यूज़ करते रहते हैं, तो आई होप आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। उसके बाद है डैश, इसके बहुत सारे अर्थ है ना? और डैश आप एक पंक्चुएशन मार्क भी जानते हैं, है ना? डैश, कॉमा ये सब चीज़ें आप पढ़ते हैं ना, तो वही वाला जो डैश है वो भी हो गया। और डैश का अर्थ यहाँ पर है अल्प मात्रा, मतलब थोड़ा मात्रा, है ना? सेंटेंस में इसका यूज़ देख लीजिए, कह रहा है ऐड ओनली अ डैश ऑफ शुगर इन माई टी, मतलब मेरे चाय में सिर्फ थोड़ा चीनी डालो। ऐड मतलब मिलाना, ठीक है ना? यहाँ पर मिलाने की बात है। किसी चीज़ में आप ऐड करते हैं, खान पान में कोई चीज़ तो ऐड करते हो, तो मतलब मिलाते हो, ठीक है? उसके बाद है लेफ्ट ओवर, इसका मतलब होता है बचा खुचा हुआ खाना, ठीक है ना? सेंटेंस का सेंस समझिए, क्या कर रहा है, द डॉग फीड्स ऑन लेफ्ट ओवर्स। देखिए, फीड ऑन मतलब होता है खाकर जीवित रहना, ठीक है ना? तो फीड्स ऑन उसी से बना है। और तो कह रहा है कोई पर्टिकुलर कुत्ता के बारे में कह रहा है कि वो कुत्ता बचा खुचा खा करके मतलब कि रहता है, मतलब बचा खुचा खाता है वो, है ना? वैसा ही उसका मतलब ज़िंदगी है, बचा खुचा खा कर ही जिंदा है वो, रहता है, ठीक है ना? उसके बाद चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। कह रहा है इट्स 11:30 PM, है ना? तो इसको प्रॉपर तरीके से कैसे पढ़ते हैं, टाइम दिया हुआ रहता है तो कहेंगे इट्स 11:30, ठीक है ना? तो कह रहा है कि रात के 11:30 बज रहे हैं, है ना? PM दिया हुआ है तो रात का बात हो गया, AM दिया रहता तो दिन का बात होता है ना? 12 जो मतलब कि बजे होता है दिन का, उसके बाद PM हो जाता है शुरू, और 12 बजे रात के बाद जो है AM शुरू हो जाता है। तो कह रहा है कि रात के 11:30 बज रहे हैं, होल्डिंग माई ग्रॉलिंग स्टमक, स्टमक मतलब पेट, और ग्रॉल मतलब तो गुर्राना, जैसे कुत्ता वगैरह है उस वो क्या करता है, गुस्साया हुआ रहता है तो ग्रॉल करता है ना? गुर्राता है। तो कह रहा है कि अपने गुर्राते हुए पेट को क्या करके, तो पकड़ के, आई टिप टू, मैंने क्या किया, तो दबे पाँव मतलब कि गया, टू द किचन मतलब किचन, लुकिंग फॉर समथिंग टू मेक इट सेटल डाउन, मतलब कि कुछ ढूंढने, लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना, इसको शांत कराने के लिए, मतलब पेट को शांत कराने के लिए ढूंढने गया। ग्रॉल कब करता है आदमी, जब गुस्सा में रहता है तब, तो उसको ही ना शांत कराया जाएगा। आई क्या करा, दिस इज अ फ्रीक्वेंट अकरेंस, तो करा यह बार बार होने वाला, फ्रीक्वेंट मतलब बार बार होने वाला, अकरेंस मतलब घटना, आफ्टर द डॉक्टर्स सर्विस मतलब कि डॉक्टर के सॉरी एडवाइस, डॉक्टर की सलाह के बाद यह बार बार होने वाला घटना है। टू इम्प्रूव माई लाइफ स्टाइल, मतलब डॉक्टर का क्या एडवाइस है, तो अ, अपने लाइफ स्टाइल को सुधारने का, और ये जब से सलाह मिला है तब से यह बार बार का घटना है, मतलब कि पेट गुर्राता रहता है और किचन जा करके कुछ न कुछ खाने का काम होता रहता है। आई क्या करा, मैम फिनिश योर डिनर बिफोर सनसेट, सी सेड, उसने कहा कि मैम आपको क्या करना है, तो आपका डिनर सनसेट से पहले, सूर्यास्त से पहले फिनिश कर लेना है। अब सनसेट से पहले डिनर कौन फिनिश करता है भाई, डॉक्टर भी ना। आई क्या कर रहा है, ओबीडियंटली मतलब कि आज्ञा का पालन करते हुए, माई डिनर इज़ डन बाई 6:30 PM, मेरा जो है डिनर ओवर हो जाता है 6:30 बजे शाम तक। आई हैव टू बी asleep बाई 9:30 PM टू ग्रीट द सनराइज एट 5:30 AM, तो कह रहा है कि मुझे सोना पड़ता है 9:30 बजे से पहले, ग्रीट करने के लिए, स्वागत करने के लिए, अभिवादन करने के लिए सूर्योदय का 5:30 बजे सुबह में। आई क्या, बट लेकिन स्लीप इल्यूट्स द पीपल हु वेट फॉर इट, करेक्ट, लेकिन नींद उसको चकमा देता है जो इसका इंतजार करता है। इफ़ आई हैवेंट स्लिप्ट बाई 10 PM, यदि मैं 10 बजे रात तक ना सोऊं, गॉड हेल्प मतलब भगवान भला करे, है ना? आई क्या कर रहा है, आई फर्स्ट ड्रिंक वाटर एज आई हैव रीड समवेयर दैट इट इज़ थर्स्ट नॉट हंगर पैंग्स, पैंग्स मतलब पीड़ा दुख। तो कह रहा है कि मैं पहला जो मैं क्या करता हूँ, मैं आई फर्स्ट ड्रिंक वाटर, मैं पहले क्या करता हूँ, तो पानी पीता हूँ, चूँकि क्योंकि मैंने पढ़ा है कहीं कि थर्स्ट नॉट हंगर पैंग्स मतलब कि प्यास है वो
मतलब कि ज़्यादा दुख वाली चीज़ है भूख से, है ना। आई क्या कर रहा है, एंड देन और तब आई ईट वॉट एवर आई कैन फाइंड, और जो कुछ भी मैं मतलब पा सकती हूँ वो खाती हूँ। ये लेडी का ही कहानी है। सिंस आई, सिंस आई मतलब चूंकि, आई हैव बीन फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब कि नॉट अलाउड, मुझे अलाउड नहीं किया गया है। टू हैव का मतलब यहाँ पर लेना, है ना। कोई खान पान आप लेते हैं तो उसके लिए हैव, टू फ्रूट आफ्टर मिडनाइट, चूँकि मुझे मना किया गया हुआ है मिडनाइट के बाद फ्रूट नहीं लेने के लिए मना किया गया है। आई सेटल फॉर, तो मैं काम चलाते हूँ किससे, गाजर का हलवा और मिठाई, है ना। आई क्या कर रहा है, द फिटनेस प्रेशर इज इमेंस, यानी कि फिटनेस का जो प्रेशर है वह कैसा है, तो बहुत ज़्यादा है, इमेंस मतलब बहुत। आई क्या कर रहा है, अपॉर्चुनेट क्वेरी इज, क्वेरी मतलब प्रश्न, अपॉर्चुनेट मतलब वाजिब, तो वाजिब सवाल है। व्हाट टू हैव फर्स्ट थिंग टू इन द मॉर्निंग, मतलब कि सुबह में सबसे पहले क्या ले। द ओल्ड रूटीन वाज ल्यूकवार्म, ल्यूकवार्म मतलब कि हल्का फुल्का गर्म, लेमन वाटर विथ अ डैश ऑफ हनी। कहा कि पहले वाला जो रूटीन जो था वो क्या था, तो कि हल्का फुल्का गर्म पानी, लेमन वाटर, और उसमें थोड़ा सा मात्रा किसका, तो हनी का। स्ट्रिक्ट, नाउ स्ट्रिक्टली मतलब अब कठोरता सख्ती से, नो वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह में सबसे पहले पानी नहीं। आई क्या करा, हैव वाइट पेठा मतलब लेती हूँ वाइट पेठा, मतलब है मतलब लेना, है ना। हैव वाइट किसी के द्वारा कहा गया बात है, क्या कहा, हैव वाइट पेठा uh, और वेजिटेबल जूस और इवन सम घी इन वार्म वाटर से द लर्न, लर्न मतलब विद्वान। विद्वान लोग कहते हैं कि क्या ले, तो वाइट पेठा ले, वेजिटेबल ले, और यहाँ तक कि कुछ घी भी ले वार्म वाटर में, ठीक है ना। नो फ्रूट और ड्राइड फ्रूट मतलब कोई फल या फिर ड्राइड फ्रूट नहीं। आई क्या करा है, सो इसीलिए आई हैव माई टी एंड बिस्किट्स प्योर ब्लिस, इसलिए मैं क्या लेती हूँ, तो चाय और बिस्किट लेती हूँ पूरा आनंद, है ना, परम आनंद। क्या करा है, आवर लेटेस्ट फैड, फैड मतलब ट्रेंड, हमारा लेटेस्ट जो फैड था वो वाज हैविंग कंजी, मतलब कंजी लेने का था। फॉर द अनइनिशिएटेड, अनइनिशिएटेड मतलब जिसका, जिसको किसी चीज़ का अनुभव नहीं हो, किसी चीज़ का मतलब कि नॉलेज नहीं हो, उसको अनइनिशिएटेड कहता है, करके अनइनिशिएटेड लोगों के लिए। इट इज़ राइस सोक्ड ओवरनाइट मतलब रात भर फुलाया गया हुआ, है ना। चावल इन एन अर्थन पॉट मतलब मिट्टी के बर्तन में। टू बी मिक्सड विथ कर्ड मतलब कि मिलाया हुआ दही के साथ। एंड गिवन तड़का इन द मॉर्निंग मतलब तड़का दिया हुआ इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में। हेल्दी है सबसे स्वास्थ्यवर्धक। प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक मतलब होता है जो हम हमारे मतलब कि शरीर के लिए जो लाभदायक बैक्टीरिया है, वो ऐसा चीज़ जो होगा तो प्रोबायोटिक कहेंगे। और वाज इट प्रीबायोटिक या फिर ये प्रीबायोटिक, प्रीबायोटिक मतलब और भी सूक्ष्म जीव की बात आ जाती है, बैक्टीरिया के अलावा भी फंगी वगैरह सब आ जाते हैं। तो जो भी कुछ हो, क्या करा, वॉट एवर जो कुछ भी हो, आई एम नॉट हैविंग इट नाउ, मैं अभी इसे नहीं ले रही हूँ। एज मिल्क प्रोडक्ट्स आर बैन फॉर मी, क्योंकि मिल्क का प्रोडक्ट मेरे लिए मना है। आई कैन हैव फ्रूट, मैं फल ले सकती हूँ, बट ओनली थ्री काइंड्स एंड ओनली वन बॉल, बॉल मतलब कटोरा, और सिर्फ 3 तरह के और ये सिर्फ 1 कटोरा। आई क्या, एंड नो फ्रूट आफ्टर मील, खाना के बाद कोई फल नहीं। वंस अपॉन अ टाइम, कभी, फ्रूट वाज आवर गो टू डेजर्ट मतलब हमारा मतलब कि गो टू डेजर्ट था। देखिए गो टू पर्सन कोई अगर होता है तो आप उसके पास जाते हो, मतलब कि सलाह लेने के लिए वगैरह के लिए, है ना, मतलब उसके शरण में आप चले जाते हो, ठीक है ना। तो यही सेंस है कि वो मिठाई जो है हम उसके शरण में चले जाते थे, हमारा मतलब डेजर्ट के तौर पर मीठा के तौर पर हम लोग फ्रूट लिया करते थे, मिठाई फ्रूट के शरण में ही जाते थे पहले। यही सेंस है। आई क्या करा कभी का, आई क्या करा, कैन समवन क्लेरिफाई, क्या कोई मतलब क्या स्पष्ट कर सकता है वेदर कि क्या वी शुड फॉलो इंटरमीडिएट फास्टिंग, कि हमें इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब कि फॉलो करना चाहिए। इफ़ यस यदि हाँ, एंड 8 आवर और 10 आवर ईटिंग विंडो, ईटिंग विंडो मतलब कि फास्टिंग के बाद जो अलाउड टाइम होता है खाने के लिए उसको ईटिंग विंडो कहता है। तो 10 घंटे के बाद खाए या 8 घंटे के बाद खाए, है ना। आई क्या करा, अनदर स्कूल ऑफ थॉट मतलब कि अन्य तरह के मतलब कि विचार जो इसको हम बहुत लोग फॉलो करते हैं। प्रिस्क्राइब्स, प्रिस्क्राइब मतलब होता है सलाह देना, खास करके मेडिकल सलाह वगैरह देते हैं डॉक्टर लोग तो प्रिस्क्राइब करते हैं। हैविंग ए स्मॉल फ्रीक्वेंट मील मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाने का सलाह। आई क्या करा है,
आई एम नॉट इवन डेल्व इनटू मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए पूरा कोशिश करना, तो अगर मैं पूरा कोशिश नहीं कर रहा हूँ सूचना प्राप्त करने के लिए, कीटो जो होता है वह मतलब कि ये भी आप क्या कहोगे, उम, एक प्रकार का डाइट होता है जिसमें मतलब प्रोटीन का भी मात्रा होना चाहिए, है ना? और हाई फैटी खाना होना चाहिए, लेस कार्बोहाइड्रेट ये सब होना चाहिए। और कार्निवोरस मतलब मांसाहारी खाना हो गया, और वीगन मतलब हो गया कि कोई आदमी अगर वीगन है तो कहने का मतलब कि वो ना तो एनिमल का कोई प्रोडक्ट नहीं खाएगा, मांस, दूध कुछ नहीं खाएगा, और उससे बना हुआ सामान जैसे कि लेदर वगैरह किसी चीज़ का यूज़ नहीं करेगा, तो वीगन डाइट का बात कर रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता हाउ इट हेल्प्स द प्रोटोगनिस्ट मतलब होता नायक, मतलब किसी चीज़ का समर्थक, मतलब इस चीज़ का समर्थक लोग को ये सब चीज़ कैसे मदद करता है मुझे पता नहीं। और किसी फिल्म वगैरह का प्रोटोगनिस्ट है तो उसका हीरो है, आई क्या करे, बट होस्टिंग, लेकिन मेजबानी करना, वीगन गेस्ट इज ए नाइटमेयर, मतलब किसी वीगन गेस्ट का मेजबानी करना कैसा है, तो बुरा सपना है। वीगन गेस्ट अगर आएगा तो ना तो अंडा, मांस, मछली कुछ नहीं खाएगा, और उससे सामान वगैरह उससे बना हुआ लेदर वगैरह कुछ भी उस सब कुछ यूज़ नहीं करता, वैसा गेस्ट को कहा जाएगा वीगन गेस्ट। आई क्या करा, व्हेन शुड वी लीव द डाइनिंग टेबल, कब हमें डाइनिंग टेबल से हटना चाहिए। व्हेन द स्टमक इज हाफ फुल और वन क्वार्टर एम्प्टी, मतलब कि आधा भरा हुआ हो या फिर क्या है, एक क्वार्टर खाली हो। द मंत्रा, पेट भर के खाओ, हैज़ बीन टर्न ऑन इट्स हेड, तो जो मंत्र है पेट भर के खाओ, वो चीज़ क्या करता है, तो टर्न अपना कर लेता है हेड, है ना? देखिए, टर्न हेड का एक मतलब ये भी होता है कि घमंडी बना देना, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या है कि सब कुछ को ख़त्म करके यही चीज़ आ जाता है कि पेट भर के खाओ, जो होगा होगा सो होगा। आगे क्या करा, एनीवे किसी जैसे जो भी हो कैसे भी हो, कुछ भी हो जैसे भी हो, है ना? हु फोकसेज, कौन मतलब कि ध्यान देता है, ऑन द फूड मतलब कि खाना पर। इट्स द फ़ोन, और वी फोकस, हम लोग तो फ़ोन पर फोकस करते हैं। एंड और व्हाट डू हैव आफ्टर मील, और मील के बाद क्या ले, ग्रीन टी या फिर जीरा वाटर, और कैमोमाइल टी। कैमोमाइल भी एक प्रकार का क्या होता है, प्लांट होता है और सुगंधित होता है वो, और उसका मतलब पत्ता वगैरह का चाय की तरह यूज़ किया जाता है। आई क्या करा, और द फिटी फ्रेशनेस फिटिस, मतलब कि फ्रेशनेस ताजगी का मतलब कि जुनूनी। माय हस्बैंड मतलब मेरे पति, डेली ड्रिल मतलब कि डेली ड्रिल इज रीडिंग द फ्रिज, मतलब कि उसका प्रतिदिन का प्रैक्टिस क्या है, रिवाज क्या है, अभ्यास क्या है, तो धावा बोलना, है ना? किस पर, द फ्रिज। एंड डिस्कार्ड मतलब होता है फेंकना, लेफ्ट ओवर्स बचा हुआ खाना, बचा खुचा खाना, फ्रॉम द लास्ट मील मतलब कि पिछला मील से, मतलब कि कोई भी सुबह का मील, शाम का टाइम का मील, ये सब जो मील जो पिछला जो मील है उससे बचा हुआ फेंक देना। आगे क्या करा, फ्रोजन नॉन वेजिटेरियन स्टफ, मतलब कि फ्रोजन नॉन वेजिटेरियन स्टफ, नो वे मतलब कतई नहीं। वॉट चिकन, वांट चिकन मतलब चिकन चाहिए, रन टू द मार्केट मतलब बाजार दौड़ के जाओ। आई क्या करा, डिस्ट्रॉट परेशान। आई हैव प्रपोज्ड मैंने प्रस्ताव दिया है, कीपिंग हैंस मतलब मुर्गियाँ रखने का, गोट्स यानी कि बकरियाँ रखने का, एंड फिश मतलब फिश रखने का, एज पेट्स विथ बेनिफिट्स मतलब किस तौर पर, तो पेट्स विथ बेनिफिट्स के तौर पर। लास्ट हर मतलब पिछली बार दफ़ा सुना हुआ चीज़। ही इज़ कंटेक्टिंग, वह कॉन्टेक्ट कर रहा है। स्लॉटर हाउस मतलब स्लॉटर हाउस में जानवर लोगों को काटा जाता है ना? फॉर इम्पेनलमेंट के लिए। चक्की टू ग्राइंड मिलेट्स मतलब मोटे अनाज को पीसने के लिए चक्की। लाइक बाजरा एंड बार्ली, बाजरा और बार्ली से मोटा अनाज है, मिलेट्स है। फॉर फ्रेश फ्लोर मतलब कि ताज़ा आटा के लिए। ऑक्युपाइज प्राइड ऑफ प्लेस एट होम मतलब घर पर सर्वोच्च स्थान रखता है। आई क्या करा, इज फूड ओनली अबाउट द बॉडी, क्या फूड सिर्फ शरीर के लिए, और द सोल और या आत्मा के लिए। हैविंग अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी इज टफ, मतलब कि स्वस्थ शरीर में पाना क्या है, तो मुश्किल है। एज बोथ आर गोइंग बॉन्कर्स, बॉन्कर्स मतलब होता है मतलब कि क्रेजी, है ना? तो ये दोनों चीज़ें क्या कर देते हैं, तो बॉन्कर्स हो जाते हैं, है ना? एनी टेकर्स
फॉर डिटॉक्स, मतलब कोई भी मतलब स्वीकार करने वाला पंचकर्म का, किसके लिए? डिटॉक्स करने मतलब शरीर को शुद्ध करने का, उससे हानिकारक पदार्थ को दूर करने का, है ना। आई क्या कर रहा है? आई एम ड्राउनिंग इन द कॉल्ड्रन ऑफ गुड हेल्थ, मैं अच्छे स्वास्थ्य की कड़ाही में डूबती जा रही हूँ, प्लीज़ से मुझे बचाओ। ओ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा को आवाज़ देकर कह रही है। आई क्राई, मतलब मैं चिल्लाती हूँ। हेडिंग फॉर द जिम, मतलब जिम की ओर आगे बढ़ते हुए। आफ्टर बाइंग अ ट्रैक सूट अ साइज लार्जर, साइज और लार्जर मिक्स हो गया, हाला लगा, मतलब एक साइज बड़ा ट्रैक सूट खरीद करके और जिम की ओर बढ़ते हैं। आई क्या करा है? द बैटल विथ द बल्ज कंटिन्यूज, यानी कि वेट लॉस का जो मतलब लड़ाई है वह जारी है, यही सेंस है। तो यही सारा बात था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया हो और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।